प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर मैं अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की देन का अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म अपने में एक महान क्रांति था। इसने भारतीय संस्कृति को विविध रूपों में प्रभावित किया और अपनी अनोखी देन से भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, शासन, नीति और आचार विचार को एक विशेष दिशा बोध कराया। भारतीय संस्कृति के विविध पक्षों में बौद्ध धर्म के प्रभाव और देन को निम्नलिखित रूपों में आंका परखा जा सकता है। धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में बौद्ध धर्म एक सीधा साधा धर्म था। उसमें निरर्थक नियमों, विधि विधानों तथा पुरोहितों की आवश्यकता न थी। इससे विपरीत वैदिक धर्म में कर्मकांड तथा यज्ञों की भरमार थी। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता ने वैदिक धर्म को अत्यधिक प्रभावित किया और इसी के परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म का रूपांतरण हुआ। यज्ञ, बलि, कर्मकांड आदि आडंबरों के स्थान पर हिंदू धर्म में मानवता, स्नेह, सौहार्द की भावना का विकास हुआ। बौद्ध धर्म ने भारत में मूर्ति पूजा के अधिक प्रसार का काम भी किया। महायान बौद्धों की मूर्ति पूजा की प्रबल प्रवृत्ति ने हिंदू धर्म में भी मूर्ति पूजा को अधिक व्यापक बनाया। बौद्धों की मठ प्रणाली ने भी हिंदू धर्म को प्रभावित किया। इससे पूर्व हिंदू धर्म में मठ प्रणाली नहीं थी। गुरु शंकराचार्य ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों दिशाओं में अपने मठों की स्थापना की। बौद्ध धर्म ने प्रचार प्रसार की जो शैली अपनाई उसने भी हिंदू धर्म को प्रभावित किया। इससे पूर्व हिंदू धर्म प्रचार प्रसार में विश्वास नहीं रखता था। बौद्ध धर्म ने वास्तव में अपने अनात्मवाद, अनिश्वरवाद, कार्य कारण संबंध, कर्मवाद एवं पुनर्जन्मवाद, आंतरिक शुद्धि तथा निर्वाण के दार्शनिक विचारों से भारतीय चिंतन प्रणाली को नवीन गति प्रदान की। असंग, नागार्जुन, वसुबंधु, धर्म कीर्ति आदि ने बौद्ध विचारधारा का अपने ढंग से विकास किया। शून्यवाद तथा माध्यमिक दर्शन का भारत में ही नहीं अपितु विश्व के दर्शन साहित्य में भी गौरवपूर्ण स्थान है। बौद्धों का दार्शनिक साहित्य समृद्ध ही नहीं अपितु विचारोत्तेजक भी था। उनके विचारों से भारतीय दर्शन की प्राचीन परंपरा को नवीन दृष्टिकोण से पुनः विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। बौद्धों ने दार्शनिक विचारों का खंडन करने के लिए अन्य अनेक दार्शनिक पैदा हुए, जिनमें कुमारिल भट्ट तथा गुरु शंकराचार्य अग्रगण्य थे। इन दोनों के योगदान से भारतीय दर्शन में नवीन चेतना जागृत हुई। साहित्य एवं कला के क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने भारतीय दर्शन एवं कला को भी काफ़ी प्रभावित किया। बौद्ध धर्म के विद्वानों द्वारा पाली और संस्कृत भाषा में बौद्ध दर्शन और धार्मिक विचारधारा से संबंधित प्रभूत साहित्य की रचना की गई। साथ ही महात्मा बुद्ध के जीवन को आधार बनाकर संस्कृत एवं जन भाषाओं में भी साहित्य लिखा गया। काव्य एवं नीति संबंधी अनेक ग्रंथ लिखे गए। इन सब ने भारतीय साहित्य को समृद्ध किया और संस्कृत तथा लोक भाषाओं के विकास में सहयोग दिया। बौद्ध विद्वान दिग्नाग ने भारतीय तर्कशास्त्र का विकास किया। उन्होंने न्याय, प्रवेश और आलंबन परीक्षा नामक ग्रंथ लिखे। न्याय वैशेषिक पर इसकी गहरी छाप पड़ी। बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य, सारिपुत्र प्रकरण नामक नाटक बौद्धों की ही देन है। मिलिंद पन्हो तथा महावस्तु नामक ग्रंथों में काफ़ी ऐतिहासिक सामग्री है। इसी प्रकार मंजूश्री, मूलकल्प तथा दिव्यावदान नामक बौद्ध ग्रंथों से भी भारत के प्राचीन इतिहास के संबंध में
महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यदि संपूर्ण बौद्ध साहित्य को अलग कर दिया जाए तो वस्तुतः भारतीय साहित्य खंडित सा होने लगता है। कला के क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म की महान देन रही है। कुछ विद्वानों की तो ये मान्यता है कि भारतीय शिल्पकला, मूर्तिकला एवं चित्रकला का जो निखरा स्वरूप दिखाई देता है वह बौद्ध धर्म की ही देन है। गुहा मंदिरों का निर्माण, मूर्तिकला की गांधार शैली तथा भावना प्रदान अजंता शैली की चित्रकला बौद्ध धर्म के प्रभाव से ही विकसित हो पाई है। कला के क्षेत्र में पाषाण का प्रयोग सर्वप्रथम शायद अशोक ने ही किया था। उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसमें सांची का स्तूप आज भी कला की दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है। अशोक द्वारा निर्मित स्तंभों में उच्च कोटि की कला झलकती है। सांची, भरहुत और अमरावती में बौद्ध धर्म की उच्च कोटि की कलाकृतियों का निर्माण हुआ। शिल्प कला का विकास भी बौद्ध धर्म के कारण ही संभव हो पाया। महायान संप्रदाय के विकास के साथ ही साथ महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण किया जाने लगा। इस समय बुद्ध की अधिकांश मूर्तियां गांधार प्रदेश में बनी, इसलिए उस प्रदेश की कला को गांधार शैली का नाम दिया गया। गांधार कला ने भारतीय मूर्तिकला को भी प्रेरणा दी, जिसके फलस्वरूप मथुरा, नालंदा और सारनाथ में मूर्तिकला की अलग अलग शैलियां विकसित हुई। चित्रकला के क्षेत्र में अजंता की विश्व प्रसिद्ध गुफाओं की चित्रकला है। इसका मुख्य विषय महात्मा बुद्ध के जीवन के विभिन्न दृश्य तथा बोधिसत्वों का जीवन चित्रण ही है। बादामी, बाग, सीतनवासल तथा बराबर की गुफाओं में भी बौद्ध चित्रकला अनुपम है। प्रशासन नीति के क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने परोक्ष रूप से प्रशासन नीति को भी प्रभावित किया। जनतंत्र की समानता, सहिष्णुता और भ्रातृत्व की भावना को बौद्ध धर्म में साफ परखा जा सकता है। बौद्ध धर्म ने अहिंसा परमो धर्म का नारा बुलंद किया। अशोक ने हमेशा हमेशा के लिए तलवार म्यान में रखकर अहिंसा का मार्ग अपनाया। ये ठीक है कि राजनीतिक दृष्टि से बौद्ध धर्म भारतीय संस्कृति के पतन का कारण बना, परंतु उसने भारतीय शासकों में लोक सेवा की भावना को पुनः जागृत किया। आधुनिक युग में महात्मा गांधी ने अहिंसा को अपने आंदोलन का मुख्य साधन बनाया। आचार विचार के क्षेत्र में भारत में प्राचीन काल से सदाचार को महत्व मिलता आया है। सत्य, सेवा, त्याग, परोपकार, अहिंसा आदि भारतीय संस्कृति के आदर्श रहे हैं, किंतु जिस समय भारत में इन आदर्शों का विलोप होने लगा तब बौद्ध धर्म ने ही 10 शील को अपनाकर भारतीय जनता को पुनः नैतिकता और सदाचरण का मार्ग दिखलाया और भारतीय आचार विचार को उन्नत बनाने में पूरा सहयोग दिया। बौद्ध धर्म के कारण ही जाति पाति के बंधन थोड़े ढीले पड़े और निम्न जातियों को थोड़ी राहत मिली। हैवेल ने लिखा है कि बौद्ध धर्म ने आर्यावर्त के जातीय बंधनों को तोड़कर उसके आध्यात्मिक वातावरण में घुसे हुए अंधविश्वासों को दूर कर संपूर्ण आर्य जाति को एक रूपता प्रदान करने में योग दिया और मौर्य वंश के विशाल साम्राज्य की नींव रखी। बौद्ध धर्म ने भारतीय लोगों के नैतिक पक्ष को उन्नत बनाने में अपूर्व योग दिया। अन्य प्रभाव: बौद्ध धर्म ने भारत के वैदिक संबंधों का क्षेत्र व्यापक किया तथा बहुत से देशों के साथ उसके संपर्क को मजबूत बनाया। जहाँ जहाँ भी बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ वहाँ के बौद्ध लोग भारत को अपना पवित्र तीर्थ स्थान मानने लगे और कई लोग भारत आने लगे। बौद्ध भिक्षुओं ने भारत की पृथकता को भंग कर दिया और विश्व के अनेक देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक तथा आर्थिक संबंध कायम हुए। उन देशों में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का भी प्रसार हुआ, जिसका आज के युग में भी बौद्ध धर्म मानव समाज के लिए एक विशेष आकर्षण रखता है। विज्ञान एवं बौद्धिकता के मौजूदा युग में सामान्य व्यक्ति भी अंधविश्वासों, रूढ़ियों एवं जटिल कर्मकांडों से रहित
धर्म की अपेक्षा करता है, अहिंसा और मानवता की सेवा को अपनाना चाहता है, बुद्धि और तर्क की सहायता से रहस्यों को जानना चाहता है, सामाजिक समानता एवं सहिष्णुता चाहता है। इस दृष्टि से आज के युग में भी बौद्ध धर्म मानवता को सही मार्ग दिखलाने वाला है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की देन का अध्ययन किया है। वेरी वेरी थैंक्स।